नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त इस मोहब्बत भरे सफर को। तो आज हम कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जैसे कुछ डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स, वो बहुत अच्छे लेवल पर उनको पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा फर्स्ट, आपने सुना होगा फॉर्मर, आपने सुना होगा फॉरमोस्ट, आपने सुना होगा लेटर, आपने ये वाला लेटर भी सुना होगा, है ना। बड़े इंपॉर्टेंट तरीके भाई। आपने सुना होगा लास्ट, आपने सुना होगा लेटेस्ट। लास्ट हुआ, लेटेस्ट हुआ मेरे दोस्त, है ना। आपने सुना होगा फर्दर, आपने सुना होगा फार्दर, और एक और प्यारा सा वर्ड एल्डर, और एक और महत्वपूर्ण वर्ड है ओल्ड। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपको प्रोफेशनली समझ में आने चाहिए कि इनका यूज कहां होता है। और जैसे ही आपको ये समझ में आ जाता है कि इसका यूज कहां होता है, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो मेरे दोस्त, मेरा ऐसा मानना है कि इनको आपको पैकेज में समझना चाहिए, मतलब कंपैरिजन में समझना चाहिए। तो कैसे समझते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैंने कहा फर्स्ट, तो जैसे ही आपने फर्स्ट देखा तो ये आता है ऑर्डर के लिए, यानी कि क्रम के लिए। किसके लिए आता है? क्रम के लिए, यानी कि आप इसे बोल सकते हो ऑर्डर के लिए इसका यूज होता है। किसके लिए होता है? क्रम या ऑर्डर के लिए इसको यूज होता है। अब इसमें क्या होता है कि लेकिन ऑर्डर जो क्रम होने चाहिए वो दो से ज्यादा होने चाहिए, चाहे फिर वो कितने भी हों, लेकिन दो से ज्यादा होने चाहिए। तो अगर कोई क्रम में है चीजें और वो दो से ज्यादा है, तो उसमें पहले वाले को फर्स्ट कहा जाता है, दूसरे वाले को सेकंड कहा जाता है, तीसरे वाले को थर्ड कहा जाता है, और सबसे लास्ट वाले को लास्ट कहा जाता है, इसको सेकंड लास्ट कहा जाता है। ऐसे करके जब दो से ज्यादा होते हैं तब वहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट सेकंड लास्ट, इस तरह से उनका नामांकन किया जाता है। अब मुद्दे की बात यह है मेरे दोस्त कि इसका मतलब ये जो है फॉर्मर, इसका भी मतलब क्रम या ऑर्डर के लिए यूज होता है। क्रम या ऑर्डर के लिए यूज होता है। अब इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि इसमें सिर्फ दो व्यक्ति हों, सिर्फ दो ही व्यक्ति हों। ऑर्डर या क्रम के लिए तो यूज होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें दो ही व्यक्ति हों। जैसे कि पहले वाले को, इसमें से दो में से जो पहला वाला होता है उसे फॉर्मर कहा जाता है, और जो लास्ट वाला होता है उसे लेटर कहा जाता है, LATTER। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है मेरे दोस्त। तो क्या ये इसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, और ये इसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। ऐसे करके हमने दोनों चीजों को समझ लिया। पहला ये समझा कि क्रम ऑर्डर के लिए आता है। ऑर्डर किस तरह से आपको सेट करना है कि भाई पहले वाले को फॉर्मर कहा जाता है, दूसरे वाले को लेटर कहा जाता है। जब दो ही व्यक्ति होते हैं तब फॉर्मर और लेटर का यूज होता है। और ये जो फर्स्ट है, दो से ज्यादा होते हैं तब फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट होता है। तो लास्ट, ये वाला लास्ट होता है, ये वाला फॉर्मर। अब ये वाला लेटर बचा है मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है बाद में। अब कैसे याद रखना है कि नो क्रम, जब कोई क्रम ना हो, नो ऑर्डर हो, जब कोई ऑर्डर ना हो, तब आपको यूज करना है लेटर। जब दो में से बाद वाला होगा तो डबल टी आएगी। कैसे आएगी? डबल टी आएगी। जब दो में से बाद वाला होगा उसको डबल टी लिखा जाएगा। मेरे दोस्त लेटेस्ट, मेरे दोस्त ये होता है रिसेंट। जो चीजें हाल ही में हुई हैं उन्हें रिसेंटली कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है लेटेस्ट। अब ये आपको समझ में आए। अब आपको सबसे पहले फर्दर और फार्दर को डिफरेंशिएट करना है। तो जो फर्दर होता है इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, मतलब के अलावा, आगे, के आगे आप क्या कर रहे हो उसके लिए फर्दर का यूज किया जाता है। और इसके साथ टू का यूज होता है। ये मैं बता दूं, इसका मतलब नेक्स्ट टू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेक्स्ट टू भी बोला जाता है। अब मैं बात करना चाहूंगा फार्दर की। तो फार्दर का मतलब क्या होता है? ये डिस्टेंस के लिए आता है। जब आप दूरियों की बात करते हो तब ये डिस्टेंस के लिए आता है फार्दर। कैसे याद करोगे? डिस्टेंस में ए होती है, तो फार्दर में भी मेरे दोस्त क्या होती है? ए होती है। इस तरह से आपको आराम से समझना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब एक साथ आती हैं मेरे दोस्त, जब बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं तब आपको ये बात को समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम रिलेट कर पाए। एक वर्ड होता है एल्डर।
क्या होता है? ELDER, एल्डर। एल्डर का मतलब क्या होता है? खूनी भाई, जो खून में बड़ा हो, खूनी। अच्छा भाई मैं ऐसे ही लिख देता हूं भाई, जो आपका रियल ब्रदर होता है, यानी कि खूनी रिश्ता जो होता है, खूनी रिश्ता। मैंने इस चक्कर में खूनी रिश्ता लिखा है कि आप चीजों को रिलेट कर पाए। और ओल्डर होता है जो खून का ना हो, सोसाइटी का भाई हो, सोसाइटी में बड़ा हो आपसे। जो भाई एल्डर है, एल्डर का मतलब ओल्डर, दोनों का मतलब बड़ा होता है। ये खून में बड़ा हो उसे एल्डर कहा जाता है, और ओल्डर जो सोसाइटी में आपसे बड़ा हो। ठीक है भाई, तो एल्डर के साथ हमेशा टू का यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ओल्डर के साथ हमेशा देन का यूज होता है। किसका यूज होता है? देन का यूज होता है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। चलिए इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम बना लेते हैं। मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चनों को। तो आप बताइए व्हाट इज लेटेस्ट अपडेट? अपडेट मेरे दोस्त हमेशा लास्ट होती है, लेटेस्ट अपडेट नहीं होती, लास्ट अपडेट होती है। व्हाट इज द लास्ट अपडेट होता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट न्यूज? लास्ट न्यूज नहीं होती मेरे दोस्त, लेटेस्ट न्यूज होती है। कैसी होती है मेरे दोस्त? लेटेस्ट न्यूज होती, कभी लास्ट न्यूज नहीं होती। दूसरा, हु केम लेटर? अब इस लेटर को समझिए, यहां पे कहीं क्रम की बारे में बात करी गई है, और क्रम में भी सिर्फ दो ऐसा कुछ बोला गया है, तो इस लेटर की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। यहां पर ये वाला लेटर आएगा जिसका मतलब होता है बाद में, और इस पर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता। अब जैसे हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बड़े आराम से समझिएगा कि रीना एंड प्रीति, ठीक है मेरे दोस्त, आर फ्रेंड्स। रीना और प्रीति फ्रेंड्स हैं। द लेटर इज मैरिड टू नवीन। ठीक है भाई, लेटर ने शादी कर ली नवीन से। तो एक बात बताओ, यहां पर एक लोग और दो लोग हैं, और दो लोगों में से अगर तुम लेटर के बारे में बात करते हो तो इस वाले लेटर की आपको कोई जरूरत नहीं होती, इस लेटर वाले की जरूरत होती है। आई कॉल यू, ये वाला लेटर आएगा कि ये वाला लेटर आएगा? तो आप जानते हो कि यहां पर कहीं क्रम की बात तो हो नहीं रही, और वो भी दो के, कभी क्रम की बात नहीं हो रही, तो इस लेटर की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, ये वाला लेटर काम आएगा। इसको देखिए, द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग। तो एक बात जानते हो कि जो मूवी के पार्ट होते हैं वो दो होते हैं, एक इंटरवल से पहले और एक इंटरवल के बाद। अब जब जैसे आप देखते हो द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग, तो आप ये वाला लेटर नहीं लगाओगे। फिक्स होता है, दो ही पार्ट होते हैं, तो उसमें जो होता है वो आएगा LATTER, ये वाला लेटर। ही लिव्स, वह रहते हैं, वह रहती है एट द फर्दर या फार्दर एंड ऑफ द लाइन। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है और ये आगे रहती है, तो आगे रहने के लिए फर्दर का यूज किया जाता है, ना कि फार्दर। फार्दर डिस्टेंस के लिए यूज होता है मेरे दोस्त, कभी भी आगे की चीजों के लिए हम कभी भी इस तरह के वर्डों का यूज नहीं करते। नेक्स्ट मेरे दोस्त समझिएगा कि आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर। तो जैसे ही आप ऑर्डर की बात कर रहे हो तो ये डिस्टेंस तो नहीं है ना, जब डिस्टेंस नहीं है तो आप फर्दर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? मैं कोई भी आगे क्या नहीं लूंगा मेरे दोस्त, ऑर्डर नहीं लूंगा। लेकिन अगर आप इस तरह से पढ़ते हो कि दिल्ली इज फर्दर या फार्दर फ्रॉम आगरा देन हाथरस, तो अब इसमें आप समझ गए होंगे प्रोफेशनली कि यहां पर अब डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। जब डिस्टेंस के बारे में बात होती है तो FATHER वाला फर्दर लिया जाता है। जैसे अब इसको देखो, ही इज एल्डर टू मी, ये बिल्कुल ठीक है, एल्डर के साथ टू आता है। अब इसका मतलब यह है कि ये दोनों के दोनों खूनी भाई हैं। मैंने कहा ही इज ओल्डर देन मी, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? क्या ही इज ओल्डर देन आई होगा? पहली बात तो यहां पर यह है कि ही इज ओल्डर देन आई होगा। दूसरा आपको यह समझना है कि देन जब कंपैरिजन ओल्डर के साथ देन आता है, अब ये सोसाइटी में बड़ा है। कैसा है? सोसाइटी में बड़ा है। तो मेरे दोस्त आई होप आपको ये छोटे छोटे डिफरेंसेस पसंद आए हो। अगर पसंद आए हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और भाई कमेंट करके बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। बाय बाय।